Hello students, let's see a AC voltage applied to a series LCR circuit. So here in this figure you can see that a AC voltage source is applied across the series combination of inductor, capacitor and resistor. So in this figure we will derive the phase relationship between the voltage and current in series LCR circuit, same as we already derived. Okay, in case of inductive circuit, capacitive circuit and resistive circuit. Okay, so here first of all I can say that as shown in a figure, a AC voltage source V is equal to Vm sin omega t is applied across series LCR circuit. Okay, so students, here I can say total potential difference which is applied across this circuit is equal to what sum of potential difference across each of this element connected in a series. Okay, so here we can say a AC voltage source V is equal to what? Potential across inductor L, let it be VL. Potential across the capacitor C, let it be VC, plus potential across what? Resistor R, let it be VR. So V equal to VL plus VC plus VR. बच्चों VL कितना होता है? L di by dt from chapter number 6. Okay, we can say that VL is equal to what? L di by dt. VC is equal to what? Q by C, and VR according to Ohm's law is what? IR. So ये बन गया आपका total voltage V का equation. It is the equation which shows relationship between the voltage and current, okay, in series LCR circuit. So here I can say to derive the phase relationship between voltage and current. Okay, we have two solutions. Okay, solution number one is what? Phasor diagram solution, and solution number two is what? Analytical solution. Both of this solution gives us what? Phase relation between what? Voltage and current. So here first we will see what? Phasor diagram solution. तो बच्चों आप ये इक्वेशन किरचॉफ्स लूप रूल ये लूप में अप्लाई करके भी लेके आ सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे किरचॉफ का लूप रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इन दैट केस इक्वेशन कैसा बनेगा? अगर यहाँ पे लूप रूल यूज करते हो, ठीक है, तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा V माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये एंड नेगेटिव होगा, ये एंड पॉजिटिव होगा। जहां से करंट एंटर होता है वो इंडक्टर का एंड पॉजिटिव होता है, ये एंड नेगेटिव होगा। ये प्लेट आपकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये माइनस क्यू बाई सी रहेगा, और यहाँ पे माइनस आई आर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। हम लोग ये पास पे मूव हो रहा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल हम लोग ने जो जर्नी डिसाइड की है वो कैसी है? क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यही इक्वेशन आप लूप रूल के हेल्प से भी लेके आ सकते हो, ठीक है। और फेजर डायग्राम सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। फेजर डायग्राम सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से हियर एल सी एंड आर कनेक्टेड इन व्हाट? सीरीज। तो बच्चों अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज में तो बच्चों करंट क्या होता है? सेम होता है, आया ना? करंट सेम होता है। सो आई कैन से so current flowing through each of them is same in phase as well as same in a amplitude.
करंट सेम होगा तीनों इक्विपमेंट में, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर में, तीनों एलिमेंट में, ठीक है। तो तीनों से जो करंट सेम है तो ऑब्वियसली उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा और फेज भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो करंट कितना है पता नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैथ्स वाले जितने बच्चे हैं उनको पता होता है, 12th में आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, वहां पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये करंट जो है ये एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, कि लेट अस एज्यूम दैट, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, एज्यूम दैट करंट इज I is equal to what, Im sin omega t plus phi। अब बच्चों फाई क्या है, फाई क्या है आप देख सकते हो, वोल्टेज जो हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, उसका फेज कितना है, ओमेगा टी है। ये क्या है, करंट का फेज कितना, ओमेगा टी प्लस फाई, तो फेज डिफरेंस कितना निकला, फाई जितना। मतलब फाई जो है वो क्या है, फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच का, जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो हियर आई कैन से वेयर phi is what, phase difference between voltage and current, okay। Now we will draw the phasor diagram, okay, which we guys already see, okay, in pure inductive circuit, resistive circuit and कैपेसिटिव सर्किट। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, हम यही वापस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो बच्चों, ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए ड्रॉ करूँ तो आपका वी आर कुछ ऐसे बनेगा, करंट आई ऐसे, ठीक है। ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए ड्रॉ किया हुआ है। इसमें क्या होता है बच्चों, फेज दोनों का सेम होता है तो फेज डिफरेंस 0 होता है, ये हमने देखा है, ठीक है। अब इंडक्टिव सर्किट के लिए अगर आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट के लिए, ठीक है, तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, आई लैग कर रहा होता है वी से इन फेज बाय एन अमाउंट व्हाट, π/2, ठीक है। और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है बच्चों, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है, इन फेज बाय एन अमाउंट व्हाट, π/2, ठीक है। तो ये ओनली आर सर्किट के लिए था, ठीक है। चलो हम लोग ये यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि दैट इज ओनली फॉर व्हाट, आर सर्किट। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 0 होता है, ये हमने देखा था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये मेरा हो गया वोल्टेज वी, करंट आई क्या कर रहा होता है बच्चों, लैग कर रहा होता है, तो ये हो गया करंट आई, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखो कितना ड्रॉ कर दिया, 5/2। ये कौन सा सर्किट है, तो ये हो गया ओनली एल सर्किट। फेज डिफरेंस आप देख सकते हो, फाई कितना है, दोनों के बीच में कितना होता है, 5/2 होता है, आई पीछे चल रहा होता है, ठीक है। और अगर कैपेसिटर के लिए मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो कैपेसिटर के लिए कैसे बनेगा, देखो ये आप कैपेसिटर के लिए मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आपका वोल्टेज भी जो हमने हर बार रेफरेंस लेते हैं सेम डायरेक्शन में, ये हो गया वी, ठीक है। करंट आई क्या कर रहा होता है इसमें, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में लीड कर रहा होता है, ठीक है, कितना, बाय फेज बाय एन अमाउंट व्हाट, 5/2। तो ये देखो ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। तो ये प्योर आपका कौन सा है, कैपेसिटिव सर्किट है, फेज डिफरेंस आप देख सकते हो कितना है, 5/2। अब देखो ये तीनों में हमने जो वोल्टेज लिया था ना वो कुछ ऐसे लिया था, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी आर, इसको बोल देते हैं आप लोग वी एल, और इसको बोल देते हैं वी सी, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। तीनों में वोल्टेज ऐसे लिया है, ठीक है। और एट एनी टाइम t1 हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, ये टाइम t पे सपोज ऐसे है, ठीक है। अब अगर मैं करंट को रेफरेंस लेता हूं तो क्या होगा बच्चों, देखो करंट को अगर मैं रेफरेंस लेता हूं, ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पे करंट को रेफरेंस लेता हूं तो फेजर डायग्राम कैसे बनेंगे प्योर रेजिस्टिव, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव सर्किट में, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सपोज मैं करंट ऐसे ले रहा हूं, तो ऑब्वियसली वोल्टेज भी कैसे होगा, ऐसे ही होगा। मतलब मैंने क्या कर दिया, देखो ये करंट को मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये आपका वोल्टेज भी क्या होगा, यहीं पे होगा, ठीक है, दोनों सेम फेज में होंगे,
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इंडक्टर और कैपेसिटिव सर्किट में करता हूँ तो क्या होगा बच्चों, देखो इंडक्टिव सर्किट में ये रहा आपका इंडक्टिव सर्किट, ये मैंने ले लिया करंट आई को यहाँ पे। अब इंडक्टिव सर्किट में बच्चों आई क्या कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है, वी क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। वी लीड कर रहा होता है कितने अमाउंट से, 5/2 अमाउंट से। देखो यहाँ से 5/2 अमाउंट पे अगर वी को लीड करवाना है तो वी एल कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अगर सेम आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो, ठीक है, करंट हमने लिया है यहाँ पे, सपोज ये मैंने करंट आई ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलो करंट आई यहाँ पे है तो वीएल कहाँ पे होगा, वीएल ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, ऐसे होगा। लैग कर रहा होगा या लीड कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा ना, आई लैग करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट में अगर मैं करंट को रेफरेंस लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने फेजर ड्रॉ कर दिया करंट का। ठीक है, ये हो गया करंट आई का फेजर। चलो बच्चों अब देखो वोल्टेज जो अक्रॉस कैपेसिटर होता है उसका फेजर कितना होगा, वो फेजर मैं बोलूंगा ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होगा, ये होगा आपका वीसी। क्यों, क्योंकि आई क्या कर रहा होता है, उसमें लीड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये देखो आपके फेजर्स ऐसे ड्रॉ होंगे। तो मैं यहाँ पे देखो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में ये आपका करंट आई है। ठीक है, वीसी कुछ भी कैसे बनेगा आप देख सकते हो, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये टाइम टी इक्वल टू 0 पे अगर करंट आई के फेजर को हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसे बनते हैं। ठीक है, विच इज डिफर फ्रॉम व्हाट we already seen in pure inductive circuit, capacitive circuit and resistive circuit at time t1. So you can see that this phasor diagram are differ from it, but drawing is differ. Okay, drawing is all only differ, the phase difference is what same. Okay, it indicates the same thing. Okay, so here you can see that this is a phasor diagram if I am taking a current I as a reference. Okay, phasor at time t equal to 0. तो देखो बच्चों अभी इसी फेजर में हम लोग एलसीआर सर्किट में कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो है आपका करंट का फेजर है, ये वोल्टेज वी आर का फेजर है। ठीक है, अब अगर एलसीआर सर्किट में या अगर मैं ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो कैसे होगा। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये वी आर है, करंट आई है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो वीएल कहाँ पे होगा, फेज रिलेशन देखो आप, वीएल ये वी क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है करंट को इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो आपका वीएल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पे, ये मैंने ड्रॉ कर दिया वीएल। ठीक है, ये सपोज हो गया आपका वीएल। और बच्चों वीसी जो देखो यहाँ पे, वीसी क्या कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है करंट को। ये आपका करंट आई है, वो लैग कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, चलो तो ये हो गया वीसी। ठीक है, अब आप ये फेजर डायग्राम को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है, अगर ये फेजर डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वीएल और वीसी क्या है, सेम लाइन में। दूसरा, इसको मैं ना फेजर है तो वेक्टर से थोड़ा डिनोट कर देता हूँ। आपको पता है हमने फेज रिलेशन में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि करंट और वोल्टेज दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको फेजर से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो हियर वी कैन से लेट आई इज फेजर representing current. Okay, and here you can say VR, VL, VC and V are the phasor representing voltage, representing what, voltage across resistor, inductor, capacitor and source. ओके, चलो तो ये हमने फेजर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ here you can see that voltage relation between these components L, C and R as well as source is what V is equal to VL plus VC plus VR. Okay,
चलो अब ये आपका फेजर VL है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, लेट इट बी VLM, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं VCM और VR का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं VRM। सो ये आई कैन से लेट VLM, VCM and VRM are maximum values और amplitudes। एक और ले लेते हैं वोल्टेज सोर्स जो हमारा है, जिसको हमें पता है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, VM है, एंड VM आर एम्पलीट्यूड ऑफ वेक्टर VL, वेक्टर VC, वेक्टर मीन्स व्हाट, ओवर हियर अ रोटेटिंग वेक्टर, फेजर, फेजर VL, फेजर VC, फेजर VR and फेजर V in a respective order. Okay, so here I can say respectively. Okay, so here VL and VC both are along what, same line, दोनों सेम लाइन में हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो आई कैन कंबाइन इट इनटू अ व्हाट, सिंगल फेजर। अगर इसको सिंगल फेजर में कंबाइन करना है बच्चों, कैसे कंबाइन करोगे, ठीक है, इसको सिंगल फेजर में कंबाइन करना है मुझे, ठीक है। तो बिफोर इट, ये फेजर रिलेशन क्या है बीच में, फेजर रिलेशन बिटवीन दिस वोल्टेजेस, अगर मैं लिखूं फेजर रिलेशन यहाँ पे क्या होगा, देखो, तो फेजर रिलेशन वेक्टर V इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर VL प्लस वेक्टर VC प्लस क्या है, वेक्टर VR, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, मैं थोड़ा ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, इसको VR, इसको VL एंड इसको क्या लिख रहा हूँ, VC लिख रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ओवर हियर यू कैन सी दैट VL एंड VC बोथ आर अलोंग व्हाट, सेम लाइन। सो हियर आई एम कंबाइनिंग इट इनटू अ सिंगल फेजर, इसको सिंगल फेजर में कंबाइन करना है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे आपका ये VL का मैग्नीट्यूड में थोड़ा ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सपोज ये VL है, ठीक है। अब यहाँ से अगर VL की हेड से अगर मैं VC ड्रॉ करता हूँ सेम मैग्नीट्यूड का, जो कि कितना यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, तो यहाँ तक कुछ जो होगा वो आपका VC होगा, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पूरा आपका मैग्नीट्यूड जो था बच्चों, ये कितना था, ये मैग्नीट्यूड हमने बोला कि कितना है, VLM है, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड कितना है, VCM होगा, ठीक है। तो अगर ये VCM है तो ये वाला मैग्नीट्यूड बच्चों कितना होगा, इसको एक सिंगल फेजर में कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला सिंगल फेजर अभी मैंने कंबाइन कर दिया, देखो, तो ये कितना होगा, VL प्लस VC होगा, ऐसे बोलूंगा मैं। ये वेक्टर कौन सा होगा, तो मैं बोलूंगा VL प्लस VC, ठीक है। VL और VC का रिजल्टेंट। सर प्लस क्यों किया, क्वेश्चन होना चाहिए प्लस क्यों किया, वो तो फेजर है, वेक्टर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होगा, मैग्नीट्यूड देखो पूरा VLM है, उसमें से VCM सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपका मैग्नीट्यूड VL प्लस VC का मैग्नीट्यूड कितना होगा, VLM माइनस VCM होगा, ठीक है। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। सो हियर आई कैन से एज VL and VC both are along same line, both are along what, same line. So on combining, so if we combine it into a single phasor, तो सिंगल फेजर क्या होगा बच्चों, सिंगल फेजर आएगा आपका VL प्लस VC, ठीक है। VL की जो हेड है यहाँ पे, ये VL आपका, वहां से देखो VC सेम आपको ड्रॉ करना है ये डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन में। तो ये VL प्लस VC जो हेड टू टेल मेथड से हम लोग 11th में एडिशन करते थे, ऐसे आप निकालो, ये VL है, ठीक है, तो उसकी टेल से VC आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड VLM है, ये फिर VCM होगा अगर यहाँ तक होता है VC तो, ठीक है। ये अगर इतना मैग्नीट्यूड है VC आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये VCM होगा। तो ये जो नया वेक्टर मिला, नया फेजर मिला VL प्लस VC, उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में कितना होगा, देखो VLM माइनस VCM होगा, ठीक है। सो हियर वी कैन से VL and VC both are along the same line, so if we are combining it into a single phasor VL plus VC, then with magnitude, okay, then its magnitude will be, we can say, then its magnitude will be कितना होगा, VLM माइनस
VCM। ओके, इन अ मोड में रिप्रेजेंट किया है बच्चों। मोड में क्यों रिप्रेजेंट किया है? देखो मैंने यहाँ पे VL का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखाया है एज कम्पेयर टू VC। हो सकता है ना कि VCM भी ज्यादा हो, ये आपका VCM माइनस VLM भी हो सकता है। अगर यही VL को ये VCM का मैंने सपोज मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखाया, VL का कम दिखाया, तो अगर आप यहाँ पे VL है, नीचे VC है, तो आप नीचे की तरफ भी सेम रिप्रेजेंटेशन VL प्लस VC दिखा सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ तक देखो बच्चों, ये आपका VR है, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है ये कितना है, VRM। ठीक है, तो आपके पास अभी दो वेक्टर बचे, कौन से? एक VR, दूसरा कौन सा? VL प्लस VC। ठीक है, ये दोनों का जो रिजल्टेंट मिला VL और VC का, तो दो मिले। ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड के लिए यहाँ से मैं देखो पैरेललोग्राम मेथड जो हम लोग 11th में देखते थे, उसी से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ। कौन से दोनों का? VR का एंड VL प्लस VC का। एक का मैग्नीट्यूड कितना है? VLM माइनस VCM। दूसरे का कितना आया? VRM आया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ये आपका रिजल्टेंट निकल गया V। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देखो ये फेजर रिलेशन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है क्या है, फेजर रिलेशन में जितने भी पोटेंशियल हमने अप्लाई किए सबका मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है उसके टर्म में अगर मैं लिखूँ तो ये क्या बनेगा? देखो आप लिख सकते हो कि VM स्क्वायर। ओके, अदरवाइज यहाँ से आप देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। ठीक है, ये आपका करंट है, ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज आया, दोनों के बीच में हमने फेज डिफरेंस देखो कितना कंसीडर किया था, 5। कैसे? वोल्टेज कितना है, उसका फेज कितना है, ओमेगा टी। ये कितना है? ओमेगा टी प्लस 5। तो आप देखो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 5। तो ये देख दिया आपका हो गया 5। अब जो ये VM है उसका मैग्नीट्यूड हमने कंसीडर किया है, कितना है? V है, V का जो मैग्नीट्यूड है वो VM है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, लेट इट बी OAB। ठीक है, तो ये OAB राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो VM स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, ये हाइपोटेनियस से आपका एडजेसेंट होगा, ये अपोजिट हो गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि VRM स्क्वायर प्लस क्या होगा? VLM माइनस VCM स्क्वायर। ओके, सो VM स्क्वायर लेट इट बी एज इट इज। बच्चों VRM कितना होगा? VRM कितना होगा? देखो VRM, ओके, VRM फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट इट बी हियर, वी कैन से VRM इज इक्वल टू कितना होगा? IMR होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ से डायरेक्टली वहां पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी दिखा सकते हो। ठीक है, हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भी देखा था, तो कितना होता है? IMR होता है। ठीक है, चलो बच्चों VLM कितना होता है? प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने निकाला था, कितना होता है? IMXL। ठीक है, और VCM कितना होता है? IMXC, ये स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये VM स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं अब देख सकते हो यहाँ पे IM है, अगर IM पूरा कॉमन निकालता हो, IM स्क्वायर पूरा आपका कॉमन निकलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? R स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा? XL माइनस XC होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका पूरा टर्म बच गया। अगर मैं यहाँ से IM स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो IM स्क्वायर क्या मिलेगा बच्चों? VM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। ओके, ये हो गया। याद रखना है बच्चों, ये VRM दैट इज इक्वल टू IMR, VLM दैट इज इक्वल टू IMXL एंड VCM क्या है? IMXC। कहाँ से लिखा हमने? प्योर इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड प्योर रेजिस्टिव सर्किट से लिखा है। ठीक है, हमने वहाँ पे देखा था करंट, मैक्सिमम करंट जो होता है तीनों सर्किट में, उसके इक्वेशंस हमने फाइंड आउट वहाँ पे किए थे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो ये करंट IM मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये करंट IM आपका, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या बचेगा सामने? यहाँ पे VM और यहाँ पे अंडर रूट क्या होगा? R स्क्वायर XL माइनस XC स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम करंट का
इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये फेज रिलेशन जो था उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ये क्या था, फेज रिलेशन था। ठीक है, अब ये जो मेरा टर्म आया ये वाला डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विच Im is equal to Vm by R इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है बच्चों, हमने देखा था Im क्या होता है, Vm by R होता है, इसीलिए हमने Vm क्या लिया, Im इंटू R ले लिया यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करें तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो टर्म है, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, रेजिस्टर R के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, सो दिस टर्म इज व्हाट, it is the resistance to total current. Okay, it is the resistance to total current in a series LCR circuit, and this term is known as what, इसको क्या बोलते हैं, impedance of LCR series circuit। जैसे ही हमने प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव जो सर्किट था उसमें हमने देखा था कि Im क्या होता है, एक में होता है Vm by XL, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव। इंडक्टर है तो यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर सेम मैं कैपेसिटिव सर्किट के लिए लिखूं तो Im क्या होता है, Vm बाय Xc, जिसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो सेम ये इक्विवेलेंट तो क्या था, रेजिस्टेंस था, ये सीरीज LCR सर्किट में है। ठीक है, सो हियर दिस टर्म R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर इज रेजिस्टेंस, okay, to series LCR circuit, okay, and it is known as impedance, okay, of series LCR circuit। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, और इम्पीडेंस को कैसे डिनोट करेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय Z, इसको Z से डिनोट करते हैं। देयरफॉर आई कैन से Z इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। ये हो गया आपका इम्पीडेंस का इक्वेशन। ठीक है, चलो बच्चों अब ये ट्रायंगल ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ये फेज क्या है बच्चों, वो फेज क्या है, 5 निकालो। चलो वही ट्रायंगल में से फेज 5 का इक्वेशन निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो here from phasor diagram I can say tan phi क्या होगा, tan phi निकालेंगे। ठीक है, अपोजिट अपन क्या होगा, एडजेसेंट। अपोजिट आपका कितना है, ये वाला AB साइड, दैट इज इक्वल टू VLM माइनस VCM। सो VLM माइनस VCM, ओके, डिवाइड बाय क्या होगा, VRM। देखो बच्चों न्यूमरेटर में क्या है, VLM। VLM क्या होता है, Im XL। VCM क्या होता है, Im XC डिवाइड बाय क्या, VRM। वी नो दैट इट इज IMR। ये हो गया आपका tan phi का इक्वेशन। देखो Im कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं, तो tan phi आपका क्या बचे, सो हियर आई कैन से tan phi इज इक्वल टू व्हाट, XL माइनस XC डिवाइड बाय व्हाट, R। Im कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों अगर ये tan phi है तो इसके ऊपर से अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, phi है, तो देखो tan phi क्या होता है, अपोजिट अपन एडजेसेंट। तो ये अगर phi ये एंगल है तो उसका अपोजिट क्या होगा, XL माइनस XC, मतलब ये साइड आपकी कितनी होगी, XL माइनस XC होगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपका एडजेसेंट R। ठीक है, so here this triangle is called what, impedance diagram। okay, so triangle which is formed with the help of this equation, this one is called what, impedance diagram। इसको क्या बोलते हैं, impedance diagram बोलते हैं बच्चों। ठीक है, so here we can say the above triangle is called impedance
डायग्राम, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको इम्पीडेंस डायग्राम बोल दिया। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बार बच्चों सर्किट में ऐसे होता है, ठीक है, कि आपको सीरीज एलसीआर में तीनों कंपोनेंट शायद नहीं दिए। सपोज आरसी सर्किट दिए, आर और सी सीरीज में है, सपोज आर और एल सीरीज में है, या ऐसे भी हो सकता है कि एल और सी सीरीज में है, आर नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, हियर आई कैन से इफ XL is greater than XC, means if inductive reactance is greater than what? Capacitive reactance. Okay, then in that case once again, here I can say effect of inductive circuit is more as compared to what? Capacitive circuit. So that circuit is called what? Predominantly inductive circuit. Okay, and in that case you can see that 10 phi देखो, ये मैंने मोड में लिया, अगर मैं मोड नहीं लेता हूँ, ठीक है, तो आपका फाई क्या होगा? इन दैट केस ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा, अगर XC ग्रेटर देन XL होता है बच्चों, क्या होता है? XC इज ग्रेटर देन XL, मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन व्हाट? इंडक्टिव रिएक्टेंस। देन ओवर हियर यू कैन सी दैट वी कैन से effect of capacitive circuit is more as compared to what? Inductive circuit. Okay, and in that case आपका phi क्या होगा? Less than 0, negative आएगा। So here you can see that the circuit is called what? Predominantly capacitive, means effect of capacitive circuit is more as compared to what? Inductive circuit. Okay, so here if XL is greater than FC, then phi is greater than 0, and if over here is x is greater than xl, then phi less than 0। अगर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट देखें, अभी टेक्स्ट बुक में बच्चों यहाँ से उल्टा किया है। कैसे उल्टा किया है बच्चों? देखो, हम लोग इसी डायग्राम में हमने यहाँ पे देखा ये VL है, ये VC। अगर मैं इसका उल्टा निकालता हूँ, ठीक है, कि VC का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, VL का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? कम है, ठीक है। चलो, इन दैट केस कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये आपका सपोज VL है, ये VC है, ठीक है, ये आपका हो गया VR और ये करंट है, ठीक है। अब देखो, अगर VC की हेड से मैं VL ड्रॉ करता हूँ ये डायरेक्शन, ठीक है, ये आपका पूरा मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा हो गया? VCM का ज्यादा हो गया, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। अब यहाँ इसकी हेड से मैं क्या कर रहा हूँ? VL निकाल रहा हूँ, देखो ऐसे, ठीक है, ये VL है, सपोज ये आपका VL यहाँ तक आया, तो ये जो है ये मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ये VLM होगा। तो पूरा VCM है, ये VLM है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका VCM माइनस VLM। मतलब आपके पास अभी दो वेक्टर बचे, ये एक रिजल्टेंट मिला, ये VC था, यहाँ से उल्टा VL ऐसे ड्रॉ करना है आपको, ठीक है, वेक्टर एडिशन जैसे करते हैं, VC की हेड से VL सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपको रिजल्टेंट मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा? VC प्लस VL, ठीक है। तो अब देखो, अगर पैरेललोग्राम की हेल्प से अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ तो रिजल्टेंट आपका कुछ ऐसे ही बनेगा। ये हो गया आपका V और ये एंगल होगा आपका phi। तो इन दैट केस 10 phi निकालोगे, पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे XC माइनस XL हो जाएगा आपका, यहाँ पे VCM माइनस VLM होगा, यहाँ पे IM XC माइनस IM XL होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी XC माइनस XL होगा। इन दैट केस आप बोलोगे अगर XC ग्रेटर देन XL होगा तो phi पॉजिटिव होगा, एंड अगर XC लेस देन XL होगा तो phi नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी कंसेप्ट कर सकते हो, नो नीड टू वरी, ओके।